हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार पढ़ने से पहले हम वाक्यों की परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारे पास वाक्य की परिभाषा है शब्दों को व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म, क्रिया होते हैं। क्या क्या होते हैं वाक्य में? कर्ता, कर्म एवं क्रिया होते हैं। अगर आप 10th एंड 12th के सभी विषय पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्यों के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं हम वाक्यों के प्रकार से। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर एवं रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को देख लेते हैं हम। तो रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा साधारण वाक्य, सेकंड नंबर पे हमारे पास संयुक्त वाक्य, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास मिश्र वाक्य। अब हम इन सभी की परिभाषा सहित देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य की परिभाषा है हमारे पास ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिसमें एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है तो कौन सा वाक्य कहलाता है? साधारण वाक्य। उदाहरण के लिए विपुल पढ़ता है, वह सुबह जाकर शाम को लौट आया। तो ये किस वाक्य हैं? साधारण वाक्य के उदाहरण हैं। दूसरा जो था हमारे पास संयुक्त वाक्य। तो अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है हमारे पास ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों, सभी उपवाक्य प्रधान हों, वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो दो वाक्यों को कैसे जोड़ा जाता है? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है। तो ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देख लेते हैं। दिन ढला और अंधेरा बढ़ने लगा। सेकेंड हमारे पास अध्ययन से चिंतन शक्ति बढ़ती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। इन वाक्यों में और का प्रयोग किया गया है, तो जो ट्रिक्स में लिखे हुए हैं उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्यों के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। मिश्र वाक्य की ट्रिक है, मिश्र वाक्यों को प्रधान वाक्यों को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जो पुरुष परिश्रम करते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। सेकेंड है, यद्यपि वह खूब पढ़ा फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब हमारे पास है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास विधिवाचक वाक्य, सेकंड है हमारे पास आज्ञावाचक वाक्य, थर्ड है निषेधवाचक वाक्य, फोर्थ प्रश्नवाचक वाक्य, फिफ्थ है हमारे पास संदेहवाचक वाक्य, सिक्स संकेतवाचक वाक्य, सेवेंथ है विषम्यवाचक वाक्य और सेवेंथ है हमारे पास इच्छावाचक वाक्य। अब हमने इन सभी वाक्यों को इनकी परिभाषा एवं उदाहरण सहित समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास हैगा वो हैगा विधिवाचक वाक्य। तो हम देखेंगे विधिवाचक वाक्य की परिभाषा। तो हमने लिखा विधिवाचक वाक्य की परिभाषा। विधिवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी न किसी रूप में कार्य की पूर्णता का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे राम जाता है, इसमें पूरी बात हो गई है, जैसे राम जाता है। लड़की खाना खाती है, इसमें पूर्ण बात हो रही है, इसलिए इसे कौन सा वाक्य कहा जाता है? विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। सेकंड है अब हमारे पास आज्ञावाचक वाक्य। तो हम देख लेते हैं आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा। तो आज्ञावाचक वाक्य की परिभाषा है जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा, आदेश दिया गया हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें भी कोई भी आज्ञा दी गई हो तो उसे कौन सा वाक्य कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य। जैसे दरवाज़ा बंद करो, तुम मंदिर जाओ, इसमें इन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है तो कौन से वाक्य? आज्ञावाचक वाक्य हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में कार्य को न होने का बोध हो तो उसे कौन सा वाचक कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन नहीं आया, लड़की ने खाना नहीं खाया, इसके अंदर हमें किसका बोध हो रहा है? किसी कार्य के न करने का बोध हो रहा है, इसलिए कौन से वाक्य कहलाएंगे? निषेधवाचक वाक्य। इसमें कार्य न होने का बोध होता है।
अब हमारे पास नेक्स्ट है जो है वो प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा है हमारे पास, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार के प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कब, कैसे, क्यों, किसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये कौन से वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे तुम कब जाओगे, मेरी पुस्तक कहाँ है। ये किसके उदाहरण हो गए हमारे पास? प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। तो हम देख लेते हैं संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य से किसी तरह के संदेह प्रकट हो तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद लड़की खाना खाएगी, शायद आज वर्षा होगी। इस काम में हमें कोई कंफर्म नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, तो इसमें हम संदेह है। जब भी संदेह होता है तो हम लगाते हैं शायद। तो शायद जब भी लगाया जाएगा तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। तो हम देख लेते हैं संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा। जिस वाक्य में किसी तरह के संकेत का बोध कराया गया हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जो वस्त्र अलमारी में है वो मेरे हैं, यदि तुम मेहनत की होती तो तुम सफल हो जाते। यहाँ पर किसी भी बात की ओर संकेत करना कौन सा वाक्य कहलाता है? संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास विस्मयवाचक वाक्य। तो विस्मयवाचक वाक्य की परिभाषा है हमारे पास, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा के भावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह, वह चला गया, वाह कितना सुंदर फूल है। ये कौन से वाक्य हमारे पास? विस्मयवाचक वाक्य। हम देख लेते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य की परिभाषा हमारे पास, जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त हो ऐसे वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे तुम्हारा कल्याण हो, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, मतलब हम कामना कर रहे हैं, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।